हिमालय का अज्ञातवास एवं हमारी तपश्चर्या भाग 2। 10 साल में युग निर्माण योजना का दूसरा अध्याय सौंपा गया। युग निर्माण योजना का कार्यकाल तथा गायत्री तपोभूमि का निर्माण मिलाकर जो किया वो मेरे पहले 10 साल के पूर्व की कमाई थी। मेरा दूसरा काम था युग निर्माण योजना नाम से एक केंद्र की स्थापना, जहाँ से फिर सारी गतिविधियाँ चालित की गईं। बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति को क्रियान्वित करने का प्रबंध किया गया। विचारात्मक, रचनात्मक और संगठनात्मक कार्यक्रमों का ढांचा खड़ा किया गया। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण का नारा लगाया गया। स्वच्छ मन, स्वस्थ शरीर और सभ्य समाज का निर्माण करने की रूपरेखा बनाई गई। इन सारे के सारे क्रियाकलापों का 10 वर्षों में विस्तार हुआ। मैं समझता हूँ कि इन चारों कार्यक्रमों के बारे में कितना विस्तार हुआ इसका वर्णन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। वह लोगों को दूसरी जगह से पढ़ना चाहिए और दूसरे तरीकों से मालूम करना चाहिए। इसको संक्षेप में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह कार्य हुआ, वह असाधारण हुआ। साहित्य लिखा गया, वैज्ञानिक व आध्यात्मिक समन्वय की रूपरेखा ठीक समय पर रखी गई और उसका पत्रिकाओं के माध्यम से विस्तार हुआ। अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और उसका प्रकाशन हुआ। ये कार्य 10 वर्षों के भीतर संभव हुआ। 1 लाख व्यक्तियों की सृजन सेना बनकर खड़ी हो गई और वो अपने अपने क्रियाकलापों में लग गई। सक्रिय कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता और पूर्वासी मानकर अपने अपने क्षेत्रों में अपने दिल से कमर कसकर खड़े हो गए और वह कार्य जो असंभव दिखाई पड़ता था संभव दिखाई पड़ने लगा। मनुष्य में देवत्व का उदय और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण किसी जमाने में ख्वाब समझा जाता था और ये माना जाता था कि ऐसी क्रियाकलाप मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। कभी भगवान चाहेगा तभी ऐसी बड़ी सफलता मिल सकेगी। ये भला कैसे मिल सकती है, किसमें मिल सकती है, क्यों मिलेगी? लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वे सारी जो तिलस्मी कल्पनाएं थी अब साकार होने जा रही हैं और साथ की बहुत कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि सामने ही आ रही हैं। लोग यकीन कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा होना भी संभव है। पर यह आंदोलन किसी ज़माने में छोटे से आंदोलन के रूप में था और ये विश्वव्यापी बन सकता है। इस तरीके से 10 वर्ष मुझे वहाँ रहना पड़ा। जब बैटरी की शक्ति खत्म हो जाती है तो उसे चार्ज करने के लिए भेजा जाता है और उसको डायनमो से लगा देते हैं, फिर उसका दूसरी बैटरी से संबंध कर देते हैं। जब चार्ज हो जाती है तो वो फिर काम करती है। फिर मुझे 1 साल के लिए स्वयं बुलाया गया था। मैं गुरुदेव के पास गया, 4 दिन उनके पास रहा जैसे 10 साल पहले रहा था। 4 दिन उनके पास रहने के बाद मुझे कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया और फिर मैं वहीं रहा और तब करता रहा। मैं कहाँ रहा, क्या करता रहा, ये बताने का विषय नहीं है। पहले बताने की बात थी तो मैंने लोगों को बता दिया था कि मैं गंगोत्री रहा था और उत्तरकाशी रहा था। अब मेरे मुंह पर पर्दा डाल दिया गया है कि मैं वो न बताऊं कि मैं कहाँ रहा और मैंने क्या किया। इतनी बात संक्षेप में है कि मैं हिमालय में गर्भ में रहा और वहाँ जा करके मैं अपनी आत्म साधना की क्रिया पद्धति को ही काम में लाया। इस तरीके से फिर मुझे जाना पड़ा। फिर माताजी के बीमार होने पर 15 दिन के लिए मैं उनके पास आया, फिर 3 दिन के लिए चला गया। इस तरीके से 1 वर्ष पूरा करने के बाद फिर मुझे लोक शिक्षण का कार्य सौंपा गया, जबकि 1 साल पहले तब करने का मुझे मौका दिया गया था। इसके पश्चात फिर मुझे 5 वर्षीय कार्यक्रम में लगा दिया गया। अब की मेरी ये कार्य अवधि केवल 5 वर्ष की है। पहली 10 साल की रही, इससे पहले 10 साल की थी, इस तरीके से 24 साल की थी, इस तरीके से 44 साल की जो योजना थी बढ़ गई। ये 5 वर्ष की है। भगवान जाने उसका क्या काम है। अब की बार 10 वर्ष का कार्यक्रम मुझे दिया गया है। कह नहीं सकता जीवन का समय कितना रह गया हो, कह नहीं सकता। कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और हो, ये नहीं पूछा कि मुझे आगे क्या करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जो काम सौंपा गया है वो भी क्या कम है, उसमें क्या कमी हो सकती है, इसमें क्या करने के लिए क्या कम गुंजाइश नहीं है जो कि मैं आगे की बात सोचूं।
आगे वाली बात सोचना उनका काम है जिनको मैंने अपने आप को सौंपा हुआ है, जिनको अपने आप को बेचा हुआ है। आगे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मस्तिष्क का भार मैंने अपने मस्तिष्क पर नहीं रखा हुआ है, उन्हीं के ऊपर डाल दिया है। अब मुझे 5 वर्ष का काम है। इन 5 वर्षों में मुझे क्या करना होगा, ये कार्य मेरे लिए निर्धारित किया गया है। और ये भी निर्धारित किया गया है कि थोड़े समय में मुझे बार बार हिमालय जाना पड़ेगा। जिस तरीके से आदमी रात में सो जाते हैं और जगने पर फ्रेश हो जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं, थकान दूर हो जाती है, इसी तरीके से मैं आध्यात्मिक भोजन करने के लिए और कुछ शक्ति लेने के लिए तथा अपनी थकान मिटाने के लिए वहाँ चला जाया करूँगा। और इस बीच में हर साल कुछ शक्ति लेकर आया करूँगा, जो कि 5 साल के लिए निर्धारित कार्यक्रम के लिए मुझे सौंपी गई है। इस तरीके से ये क्रम बराबर जारी रहेगा। सांप से नेवले की लड़ाई होती है। नेवला बार बार जाता है और कुछ जड़ी बूटी खा करके आता है, फिर सांप से लड़ाई लड़ता है, फिर सांप काट देता है और जहर उसके शरीर पर चढ़ जाता है। उस जहर को दूर करने के लिए फिर वह कहीं जाता है और जड़ी बूटी खा के आता है, फिर सांप से लड़ाई लड़ता है। सांप और नेवले की लड़ाई जिन लोगों ने देखी है उनने ये घटना भी देखी होगी कि नेवला भाग करके जाता है और कुछ जड़ी बूटी खा करके आता है तथा सांप से टक्कर खाता है। जड़ी बूटी खाने वाले नेवले के तरीके से मुझे भी बार बार हिमालय जाना पड़ेगा और बार बार वहाँ की शक्ति लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जो सांप है बहुत बड़ा सांप है। पहली बार तो सीधे साधे काम थे, संगठन करना सीधा सादा काम था, किसी से लड़ाई लड़नी नहीं थी। मुझे संगठन करने से लेकर साहित्य लिखने व अन्य कार्यों तक के ये सभी सुगम काम थे, कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं थे जिनमें आदमी को कोई जोखिम हो। लेकिन अब की बार तो कार्य बहुत व्यवस्थित, महत्वपूर्ण और अत्यंत भयंकर तथा बहुत अधिक शक्ति खर्च करने वाले हैं। इस तरीके से मैं वहाँ से शक्ति लेकर आया था, ठीक उसी तरीके से मैं भी 1 लाख मनुष्यों को इस बीच शक्ति का 100वां अंश देने वाला हूँ। मैंने 24 वर्ष में जो तपस्या की थी और मुझे जो अंश मिला वो बहुत बड़ा मिला, कारण मैंने अपने को पाक साफ रखा। जिनने अपना निखार नहीं किया है, अपना परिष्कार नहीं किया है, उनको इतनी आशा नहीं करनी चाहिए कि उसका अंश मुझको मिल जाएगा, क्योंकि जिसके पास पात्र जितना होगा उतना ही तो उसे मिलेगा। चाहे बक्सा कितना ही ज़बरदस्त क्यों न हो, बादल की घटाएं कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पर पात्र से अधिक कैसे मिलेगा। इसलिए मैंने जिन लोगों को बुलाया है और जिन्होंने पात्रता का जितना विकास कर लिया है उतना उनको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जिनकी पात्रता नहीं होगी उनको ये आशा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि बुलाया है तो कुछ न कुछ लेकर के ही जाएंगे। लेने के लिए जरूरी है कि शक्ति धारण करने के लिए गुंजाइश हो। धारण करने के लिए गुंजाइश न हो तब कैसे हो सकता है। प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों में सबको तो बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया है उनको उनकी पात्रता के अनुरूप शक्ति का एक अंश जरूर मिलेगा और यहाँ से जाने के पश्चात वे ऐसा कार्य कर सकेंगे जिससे उनको देखकर मुझे भी संतोष हो सके और समाज को भी संतोष हो सके कि जिनको प्रत्यावर्तन के रूप में कुछ अनुदान दिया गया था, उनने लोक मंगल के लिए और भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रवाह चल रहा है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न की। इस तरीके से प्रत्येक प्रत्यावर्तन शिविर में एक बार में 20 व्यक्ति बुलाए जाएंगे। कारण यह है कि जितनी शक्ति संग्रहित होगी उसी से अधिक लोगों को बुला लेने पर उनको कुछ दिया नहीं जा सकेगा। छोटा सा मीटर लगा हुआ हो और बत्तियां बहुत जला दी जाएँ तो मीटर खराब हो जाएगा तथा फ्यूज चला जाएगा। इस तरीके से सीमित व्यक्ति ही बुलाए जाएंगे। लोगों को ज़्यादा अपवाद नहीं करना चाहिए। सबको एक साथ बुला सकूं, इच्छा तो है लेकिन संभव नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है। इसलिए इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा प्रत्यावर्तन के लिए। एक काम मुझे ये सौंपा गया कि लोगों को शक्ति का एक अंश दूं और उनको आगे बढ़ाऊं, ऊंचा उठाऊं। केवल संग्रह से जो बात पूरी नहीं हो सकती वह शक्ति का अंश दान देने से पूरी की जा सकती है। यही प्रत्यावर्तन है जो मुझे अगले 5 साल तक थोड़े थोड़े समय तक यहीं शांति कुंज में रह कर के पूरे करने पड़ेंगे। एक कार्य मैंने आपको निवेदन किया, दूसरा कार्यक्रम मेरा यह है कि मुझे हिमालय जाते रहना पड़ेगा।
अन्यथा इस बार जो शक्ति खर्च होने वाली है उसकी पूर्ति अपने आप नहीं हो पाएगी, बार बार उसको लेने ही जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा हिमालय जाना आना लगा ही रहेगा। तीसरा, एक और कार्य यह है कि अब मुझे अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा देना पड़ेगा। अब तक केवल हिंदू समाज अपना मुख्य कार्यक्रम रहा, भारतवर्ष तक की गतिविधियां रही हैं। अब तक मैं केवल भारतवर्ष में रहा हूँ, हिंदू समाज की सभाओं और गोष्ठियों को ही संबोधित किया है। दूसरे और लोगों में मैं कहाँ गया, दूसरे विश्व में कहाँ गया। लेकिन ये वर्ग जो मुझे सौंपा गया है, जो क्षेत्र मुझे सौंपा गया था, वो सीमित क्षेत्र है, क्योंकि शक्ति मेरी सीमित थी, इसलिए कार्य क्षेत्र भी सीमित ही सौंपा गया था। अब तो शक्ति को भी बढ़ा दिया गया है, अतः कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है। अब मेरा कार्य क्षेत्र भारतवर्ष तक सीमित न रहकर समस्त संसार है। अब हिंदू समाज तक सीमित न रहकर समस्त संसार के विभिन्न धर्मों और विभिन्न संप्रदायों तक कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। अब धर्म मंच को आगे बढ़ा दिया गया है। अब धर्म मंच के माध्यम से आगे बढ़ करके अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर सकूँगा, जिससे कि युग का निर्माण करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। साहित्य के कितने लोग हैं, संसार में साहित्यकार की बड़ी शक्ति होती है, प्रेस भी उसमें शामिल है, पुस्तक लेखक भी शामिल हैं, दार्शनिक भी उसमें शामिल हैं, कवि भी उनमें शामिल हैं। इस तरीके से जिनके हाथ में जनमानस को प्रभावित करने की प्रचंड शक्ति है, मुझे उनके पास भी जाना पड़ेगा और जाकर के केवल परामर्श ही नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उनको मजबूर भी करना पड़ेगा। अंगद लंका गया था और उसने रावण की सभा में पांव जमाया था तथा ये प्रमाणित किया था कि मैं सरल स्वभाव का तो हूँ, लेकिन सामान्य शक्ति का नहीं हूँ, असामान्य शक्ति का हूँ। और ये बात हर एक राक्षस को माननी पड़ी थी कि जिससे उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई बड़ा आदमी है। मैं भी अपने गुरुदेव के अंगद और संदेशवाहक के रूप में सारे विश्व में जाऊंगा और ये कहूँगा कि भगवान की प्रेरणा और इच्छा यह है कि आप लोगों को अपनी गतिविधियाँ बदल देनी चाहिए। पिछले दिनों जो भी हो रहा हो, संपत्ति कमाने की रही हो, अपने स्वार्थ और विशेष लाभ के लिए रही हो, जो भी रही हों वह रही हों, लेकिन आगे जाकर के उन गतिविधियों में फर्क करना ही चाहिए और अपना मुंह उस ओर मोड़ना ही चाहिए जो कि युग निर्माण के लिए भगवान की इच्छा के अनुरूप हो। साहित्यकारों की बात मैंने कही, कलाकारों की बात मैं कहना चाहता हूँ। आगे मैं कलाकारों के पास जाऊँगा, क्योंकि कला मनुष्य के हृदय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है और अभी भी कर रही है। सिनेमा कितना काम कर रहा है। सिनेमा संसार की चौथाई जनता को प्रभावित कर रहा है, एक चौथाई जनता को इच्छानुसार ढाल रहा है, बुरा या भला। अगर ये बुरी इच्छा में ढालने वाली रीति बदल दी जाए और अच्छी दिशा में ढालने वाला प्रयास किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि जनता के मस्तिष्क को बदलने में ढालने में कितना बड़ा काम हो सकता है। गायन को बदल दिया जाए, संगीत को बदल दिया जाए, नारी के चित्र को बदल दिया जाए, मूर्ति को बदल दिया जाए, कला केंद्रों में जो कुछ भी चीज़ें आती हैं, अगर कलाकार और कला के संचालक उनको बदल दें तो युग निर्माण का वो कार्य पूरा किया जा सकता है, जिसको हमने पिछले दिनों धर्म मंच के माध्यम से भारतवर्ष में संपन्न किया है। कार्य वे लोग भी कर सकते हैं, साहित्यकार भी कर सकते हैं, कलाकार भी कर सकते हैं। ओम शांति।